अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल। इसके एक प्रश्न न्यूमेरिकल है जो कि थोड़ी वीडियो में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। जब आपको लगे कि आपने कोई और न्यूमेरिकल करना है तो नंबर ऊपर दिए गए तो आप आगे जाके वीडियो भी देख सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। अच्छा, आपको उसमें कोई भी नंबर दे देना है तो अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस आपने उसको जो है वो सॉल्व करके बता देंगे। जैसे कि उसने बताया कि 5000 ग्राम, 5000 ग्राम को एज इट इज लिखेंगे दफा। उसके बाद 1000 जो है वो पावर बना ले 10, यानी 1 2 3 थ्री डिजिट है तो 10 की पावर 3 लिखे, 7 ग्राम लिखे और 3 डॉट लगा के, यानी कि कॉस 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 5 इंटू 10 की जगह 10 की पावर 3 की जगह आ जाएगा किलोग्राम, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3। आप ये समझ लें, ये समझ लें, दोनों मैंने स्टडी किया ताकि प्रॉपर जो है सेकेंड क्वेश्चन है 2 और 1 2 3 4 5 6 6 जीरो के साथ वाट एज इट इज लिखे उनके पास। उसके बाद 2 इंटू 10 की पावर 6 बना लें, जो कि प्रीफिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि 10 की पावर 6 इज इक्वल टू मेगा। तो आप इसमें 2 मेगावाट। ऐसे कि हम लोग अक्सर सीखते हैं कि हमारे घर में पैदावार है बिजली की, वो मेगावाट में पाई जाती है, मिलीवाट में नहीं पाई जाती, मेगावाट में पाई जाती है। ये इसका बड़ा यूनिट है। अब थर्ड है 52 इंटू 10 की पावर -10 किलोग्राम। 52 इंटू 10 की पावर -10 किलोग्राम एज इट इज लिखे। अब इसको -10 इंटू केजी की जगह आ गया 10 की पावर 3, बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब ये जब बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है, लेकिन इसका साइन माइनस में तो प्लस माइनस माइनस करके सारा बाकी सवाल ऐसे ही। उसके बाद एक पॉइंट जो है वो ये यूज करेगा, 5.2 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। तो 5.2 ये जो आ जाएगा इसका साइन माइक्रो माइक्रोग्राम, और 1 माइक्रो 10 की पावर 6 अगर न्यू किया गया तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दें। फोर्थ पार्ट है 2 to 5 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड। फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद 2.25, यानी इसकी पावर 10 की पावर 2 बना ले, ये 2 पॉइंट जैसे ये मैथ में भी है 3.1 के साथ रेलिवेंट करता है साइंटिफिक नोटेशन में। आप इसको लिखें तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 एस यानी सेकेंड। इन दोनों को ये बेस मल्टीप्लाई होने तो ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी, लेकिन ऐड होने के साथ साथ इसका साइन माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे तो साइन आ जाएगा -6 का। अब 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 एस, इधर एम की जगह माइक्रो का स्टेज का चेंज कर दीजिएगा। 1.2 सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। अब उसने ना उसका रिलेशन पूछ लिया, यानी माइक्रो नैनो और पिको का आपस में रिलेशन बताए। रिलेशन बिटवीन पिको एंड माइक्रो। सबसे पहले हम देखने लगे हैं पिको और माइक्रो। जो कि पिको है 10 की पावर -12 है, या आपने टेबल याद कर ले, आपकी बुक पे दिया हुआ स्टार्ट में, इस चैप्टर के अंदर ही दिया हुआ है 10 की पावर -6 यानी आप उसको लेवल अदा करके लिखें। जब 10 की पावर -6 है वो माइक्रो है तो माइक्रो का साइन डालें, यानी 1 पिको 10 की पावर -6 माइक्रो। वो बनेगा पिको ही, लेकिन उसने रिलेशन पूछा कि जैसे हम बताते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। उसने भी ऐसा रिलेशन पूछा कि 1 किलो कितने ग्राम की इक्वल है। इसने पूछा कि 1 पिको कितने माइक्रो की इक्वल है, तो वो 10 की पावर -6 माइक्रो की इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं रिलेशन बिटवीन पिको एंड नैनो। ठीक है, 1 पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12, जबकि इसको बना लें 10 की पावर -3 और 10 की पावर -9 और 3, यानी है तो 12 ही है। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो माइनस माइनस तो होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहता है, बनेगा ये 10 ही। लेकिन आपने उसको रिलेशन में बता दिया कि 1
10 की पावर -9 is equals to 10 की पावर -3. 3 1 p equals to 10 की पावर -3 इधर 7 n आना था नैनो रेजोल्यूशन. रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो. 1 nano is equals to 10 की पावर -9 -3 और डॉट -6. नैनो को ऐड लिखें, अगर ऐड करें तो बनता तो -9 ही. तो आप इसको जगह ये लिखते होंगे माइक्रो, टेन की पावर -6 की जगह, यानी 1 nano is equals to 10 की पावर -3 nano. बिकॉज डाल के लिखने ताकि न्यूमेरिकल जो चेक करने वाला उसे पता लगे. थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं. पूछ रहा है योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन मीटर पर सेकंड. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो बाल हैं डेली में हमें नजर तो नहीं आ रहे बड़े, लेकिन 1 मंथ 2 मंथ के बाद जो है हमें लगता है कि वाकई बाल जो है हमारे बड़े हैं. तो आप उस रेशो से बताएं कि आपके बाल कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़े. सबसे पहले आप लिखे 1 मीटर, 1 मिलीमीटर ओवर 24 आवर्स, क्योंकि उसने पर डे से पूछा है. तो 1 मिलीमीटर का मतलब है 10 की पावर -3 और 7 मीटर लगा दें. और 24 आवर में जो है 86,000 86,400 सेकंड होते हैं, वो लिखें. उसके बाद एज इट इज ऊपर वाले रन दे. अब 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस सॉरी 4 सेकंड. अब ऊपर वाली वैल्यू को जो है ये 4 था, नीचे प्लस का था, ऊपर आके माइनस का हो गया. ठीक है, नीचे 8.64 आएगा. मीटर सेकंड था, ऊपर आके वो भी पर सेकंड हो गया. उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें. ये 1/8 तो यह जगह 0.1175 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 हो गया मीटर पर सेकंड. अब ये दो जो है डिजिट आगे ले जाए, इसको 11.757 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है. -7 माइनस माइनस ऐड होगा तो, लेकिन ये साइन माइनस करेगा 9 हो गया मीटर पर सेकंड. तो 11.75 नैनोमीटर पर सेकंड जो है वो, अगर हमारे बाल जो है वो 1 मिलीमीटर एक दिन में बढ़ रहे हैं तो वो 11.757 नैनोमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा था. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म. अब उसने पूछ लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाएं. 11.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27. आप क्या करें, 1168 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 है, तो इसका पॉइंट लगाएं तो 3 डिजिट इधर चले जाए. मल्टीप्लाई 10 की पावर -27, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 24. ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई. अगर आपको ये समझ ना आ रही हो और थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन है तो आप मैथ्स की बुक खोलें और चैप्टर नंबर 3 और 3.1, वो भी वीडियो अपलोड है, वो जाके सर्च आउट करें तो उससे भी आप इसकी हेल्प आउट ले सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या. 32 × 10 की पावर 5 एज इट इज लिखें. पॉइंट लगाएं, 1 डिजिट हो गया, 1 और 5 ऐड करें 6 हो गया, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. अब थर्ड है 7 × 5 × 10 की पावर -5 किलोग्राम. एज इट इज लिखेंगे दफा. आप 7 पॉइंट लगाएं, 2 डिजिट जो है 10 की पावर 2 आ गई. -5 किलो का लगाएं 3. अब इन सबको ऐड कर दें, अभी मल्टीप्लाई वाले 2 5 3, लेकिन ये 5 का माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 0. आपने मैथ में पढ़ा है कि कोई भी पावर ऐसी जिसकी जो है नंबर जिसकी पावर 0 होते तो वो 1 हो जाता है. 7.25 इंटू 1 ग्राम यानी 7.25 ग्राम. डी वाला देखो तो 0.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 है. कई दफा से लिखें. अब इसको साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से लिखें 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू -8. दोनों ऐड होंगे तो -10, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 5 है. राइट फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 6400 किलोग्राम. 6400 को ऐसे लिखें. किलो का मतलब, पहले तो ये पॉइंट खत्म करेंगे, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर. नेक्स्ट देखें तो 38 और 4 टाइम 0 किलोमीटर. 38 ऐसे लिखें. 3.8 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 5 नंबर है, 5 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो वो 5 लिखना है किलोमीटर.
थ्री लिखें तो थ्री और थ्री 80 मीटर पर सेकेंड है। कैसे लिखते हैं, 3 × 10⁻⁸ 8 एक दो तो लाइनों के हैं, सवाल आपको समझ आ जाएगी। सेकंड इन अ डे, एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, सेकंड इन अ डे लिखें, वन डे लिखें, वन डे में 24 आवर है, 24 आवर में कितने हैं, 16 × 24। अब 60 मिनट इंटू 24, तो आ जाएंगे 24 × 16 × 16, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करने का 864 0 सेकेंड। अब लिखें 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ सेकेंड। इसके बाद है Like number 6. On closing the jars of a vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right side to its main scale such that fourth division of its vernier scale division coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. सबसे पहले आप सवाल को समझिए कि वो सवाल में कहना क्या चाहते हैं। वो सवाल में कह रहा है कि अगर आप वर्नियर कैलिपर को प्रॉपर तरीके से बंद करें, लेकिन वो या तो जीरो आगे चला जाएगा या पीछे रह जाएगा। ये अब आपने बताना है कि वो जीरो एरर कहलाएगा कि जीरो करेक्शन कहलाएगा। जब भी आप कोई नई चीज लेते हैं तो वो प्रॉपर होती है। लेट्स सपोज आप पेन ही लेने हैं अपने, तो आप उसको पहले दिन खोलते हैं तो वो थोड़ा सा टाइट होता है। जब एक दो माह गुजर जाते हैं तो पेन का गैप या तो गुम हो जाता है तो बहुत लूज हो जाता है। ठीक है, वो प्रॉपर जीरो से आउट हो जाता है। इसी तरह वर्नियर कैलिपर तब ये जब आप उसे ज्यादा यूज करते हैं, या तो वो जीरो बार से यानी जो मेन स्केल है उससे पीछे रह जाता है या उससे आगे चला जाता है। तो फोर्थ डिवीजन जो है वो ना वर्नियर कैलिपर के राइट साइड पे है। ठीक है, उसके बाद गिवन डाटा कहते हैं नंबर ऑफ डिवीजन 4 है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल 0.01। ये हमने पढ़ा हुआ है लीस्ट काउंट क्या होता है। अभी हम फाइंड करना है जीरो एरर जीरो करेक्शन। जीरो एरर का मतलब है नंबर ऑफ डिवीजन तो लीस्ट काउंट, 4 × 0.01, तो जीरो एरर होगा 0.04। एज वी नो दैट जीरो एरर इज पॉजिटिव, मेन स्केल है उससे वर्नियर स्केल जो है वो पीछे रह गया। अब हम उसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जीरो करेक्शन इक्वल टू -0.04, यानी हमारे पास जो पॉजिटिव 0.04 है वो उसका जीरो आएगा और जो उसकी करेक्शन है वो -0.04 है, यानी वो जीरो से थोड़ा सा आगे है तो उसको थोड़ा सा पीछे लाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. What is the least count? अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया न्यूमेरिकल स्क्रू गेज का। वो कह रहा है कि स्क्रू गेज जो है ना आपके पास वो सर्कुलर पाथ में है, उसकी 50 डिवीजन है। तो बताएं कि उसकी जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है, उसका लीस्ट काउंट बता दें। हालांकि हमने पढ़ा हुआ लीस्ट काउंट, लेकिन उसने डिवीजन के लिए ऐसे पूछ लिया। नंबर ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू 50, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है लीस्ट काउंट। हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट के फार्मूले लगाएंगे, पिच पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन। पिच क्या है जो 0.5 है जो दी हुई है उसने देखें। ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन भी 50 उसने दिया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नहीं, डिवीजन करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आ गए। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो आप उसको 10 से डिवाइड कर दें तो 0.001 सेंटीमीटर। क्यों किया, क्योंकि उसने सवाल में पूछा था। दोनों फॉर्म में बता दिए, मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने बताना है कि कौन कौन सी क्वांटिटी में थ्री डिजिट सिग्निफिकेंट है। जैसे कि आप 1 2 3 4, ये 3.0066 मिलीमीटर है, ये 0.00309 किलोग्राम। थर्ड वाला है 5.05 इंटू 10⁻⁻27, डी वाला है 301.0 आपने सिर्फ बी और सी पर टिक लगाना है। ये जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, बी और सी। इसके साथ किलोग्राम है और ये किलोग्राम है, बाकी जो है सेकेंड और मीटर ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। उसके बाद भी ये जो मेन डिफरेंस है, एक तो इसमें पावर दी हुई है और उसके बाद ये जो है 1 2 3 डिजिट इसमें पॉइंट के बाद है, इसमें भी 1 2 डिजिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नाइन्थ वाला। राइट द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। आपने बताना है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने नंबरों के साथ से बताना है, यानी 1 2 3 4 के हिसाब से। 1.009 मीटर है तो इसमें 4 डिजिट है, 4 लिख दिया। 0.00450, यानी ये वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो 450 यानी 3 डिजिट में इसमें। 1.66 मल्टीप्लाई करके -27 तो इसमें 3 डिजिट है। 2001 एस इन सेकंड, इसमें 4 डिजिट है, वो लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन है जो अक्सर आता है बोर्ड में भी। A chocolate wafer is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to the responsible reasonable number of significant figures. आपने बताना है कि चॉकलेट जो है उसकी लंबाई जो है वो 6.7 यानी 6.7 सेंटीमीटर है, और जो उसकी वाइड यानी चौड़ाई है वो 5.4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से। गिवन डेटा के लेंथ ब्रेथ दोनों दिए, एरिया का फार्मूला बनाएंगे, एरिया इंटू एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। 6.7 इंटू 5.4 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 26.17 आ गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर में पॉइंट्स को निगलेक्ट कर दें, 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो है इसका आंसर होगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी मुश्किल, कोई भी सवाल आपको लग रहा है कि नहीं समझ आया या कोई बात रह गई तो कमेंट में लिखते हैं, आप इंशाल्लाह उसको जो है वो आंसर कर दीजिए। और मेरी वीडियो लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।